राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम शीतला सप्तमी व्रत तथा उसके महात्म्य के विषय में जानेंगे। शीतला सप्तमी को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ठंडे पानी से स्नान कर शीतला माता के मंदिर में जाकर ठंडा पानी व बासी भोजन से भोग लगाने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं व परिवार के सदस्यों की चेचक व खसरा आदि रोगों से रक्षा करती हैं। शीतल जल चढ़ाने के अलावा श्रीफल, जिसे नारियल कहते हैं, व भींगी चने की दाल के भोग लगाने का भी हमारे शास्त्रों में विधान पाया जाता है। इस व्रत में एक दिन पहले अर्थात सप्तमी को भोजन बनाकर रख लिया जाता है और दूसरे दिन अष्टमी को, जिसे वसौड़ा के नाम से जानते हैं, शीतला माता का भोग लगाकर खुद बासी भोजन प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इसी कारण इसे वसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर में चूल्हा जलाने से माता रानी के कोप का भाजन बन सकते हैं। अतः माता रानी की प्रसन्नता के लिए बासी भोजन ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले घर की रसोई को स्वच्छ कर भोजन तैयार करें और शीतला माता के व्रत का संकल्प लें। इस वर्ष 2023 में यह पर्व 14 मार्च को तथा अष्टमी व्रत, जिसे वसौड़ा कहते हैं, वह 15 मार्च को मनाया जाएगा। आइए शीतला की कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज खुद धरती पर मेरी कौन पूजा करता है यह मैं देखूंगी, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और न ही यहाँ पर मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका, जो शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले फट गए। शीतला माता के शरीर में बुरी तरह जलन मचने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मुझे जलन मच रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। वह शीतला माता को देखकर बोली, माई तुम तो बहुत जल गई हो, तुम्हारे शरीर में जलन हो रही होगी, लाओ मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल ठीक कर देती हूँ। वह कुम्हारन माई की चोटी गूंदने के लिए उनके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि सिर के पीछे एक अतिरिक्त आंख भी है। यह देखकर कुम्हारन घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता अपने 4 भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो जाती हैं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहने लगे, हे माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठने के लिए कोई आसन है।
तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से बोली, बेटी तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे क्या वर चाहिए मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर ठंडा जल दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ कर देना। आपकी पूजा करने वाली हर नारी जात की महिला का अखंड सौभाग्य बना रहे, उसकी गोद हमेशा ही भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी से कपड़े न धुलवाए, वह पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, बेटी ऐसा ही होगा। बेटी मैंने तुझे जो वरदान दिया है वह सच होगा। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील डूंगरी पड़ा। सील डूंगरी में शीतला माता का मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहां पर माता रानी का विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, ये थी शीतला व्रत की कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।